नुपुर शर्मा ने 3 एतराज़ात जो किए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह पर, और ये कहा है बुर्राक पर सवाल किया है, और कहा है कि कुरान में लिखा है कि ज़मीन चपटी है। कौन सा वर्ष है कुरान का? 88:20 जो कहता है क्या अर्थ इज फ्लैट, मतलब कि ये विश्व जो है वो कालीन की तरह। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फ़रमाया कि अल्लाह ने ज़मीन को हमवार बिछा दिया। अखरज मिन्हा माअहा व मरअहा, और उससे पानी निकाला और चारा निकाला। वलजिबाल अरसाहा, पहाड़ों को गाड़ दिया। मताअन लकुम व लिअनआमिकुम, और ये तुम्हारे और तुम्हारे जानवरों के फ़ायदे के लिए है। तो बहुत से लोग एतराज़ करते हैं कि कुरान पाक में ये कहा गया है कि ज़मीन चपटी है, ज़मीन चपटी है, और इस आयत से दलील देते हैं वल अर्ज़ बअद ज़ालिका दहाहा। तो इस आयत का असल तर्जमा यह है कि ज़मीन को उसने हमवार बिछा दिया, अच्छी तरह बिछा दिया। अब बिछाने से हरगिज़ ये साबित नहीं होता है कि ज़मीन चपटी है या पृथ्वी गोल नहीं है। देखिए, ज़मीन को 3 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे ऊपरी हिस्से को क्रस्ट कहा जाता है, और दूसरे हिस्से को मेंटल कहा जाता है, तीसरे हिस्से को कोर कहा जाता है, सबसे निचले हिस्से को कोर कहा जाता है, जिसमें आग ही आग है, उसमें इंसानी ज़िंदगी का सबूत ही नहीं है। और बीच के हिस्से को मेंटल कहा जाता है, जहाँ तक इंसान आज तक नहीं पहुँचा है, और उसमें भी बेहद गर्मी है। और हमारा ताल्लुक़ और हमारे जानवरों का ताल्लुक़, यानी ज़िंदगी का ताल्लुक़ ऊपरी हिस्से से है, यानी क्रस्ट के हिस्से से। और क्रस्ट की गहराई तकरीबन 60 किलोमीटर के दरमियान, और वहीं से पानी निकलता है, चारा निकलता है, दरख्त निकलता है। तो हमारी ज़िंदगी का ताल्लुक़ ऊपरी हिस्से से है, क्रस्ट से है। और आज तक इंसान उसको खोद कर मेंटल तक नहीं पहुंचा है। मेंटल कहाँ है? 60 किलोमीटर के बाद मेंटल आता है, और 10 से 12 किलोमीटर तक ही खोद पाया है इंसान, उसके नीचे गया ही नहीं। तो हमारी ज़िंदगी का ताल्लुक़ ऊपरी हिस्से से, यानी अल्लाह ताला ने आगे आयत में क्या फ़रमाया? पहली आयत में फ़रमाया वल अर्ज़ बअद ज़ालिका दहाहा, ज़मीन को उसने हमवार बिछा दिया। अखरज मिन्हा माअहा व मरअहा, और उससे पानी निकाला और चारा निकाला। अब पानी और चारा निचले हिस्से से तो निकलता नहीं है, मेंटल से नहीं निकलता है, कोर से नहीं निकलता है, ये ऊपरी हिस्से से, क्रस्ट से निकलता है। तो इसी हिस्से से ये पानी जो निकल रहा है हमारे फ़ायदे के लिए निकल रहा है। ये दरख्त, ये चारा वगैरह जितनी चीज़ें निकल रहा है, ये सब इंसानों के फ़ायदे के लिए। तो अल्लाह ताला ने इशारा किया है ऊपरी हिस्से की तरफ, वल अर्ज़ बअद ज़ालिका दहाहा, ज़मीन को बिछा दिया, यानी क्रस्ट के बारे में बात हो रही है। और क्रस्ट के बारे में इसलिए बात हो रही कि आगे की आयत से पता चल रहा है कि वाकई में क्रस्ट ही का बयान है, मताअन लकुम व लिअनआमिकुम, तुम्हारे फ़ायदे के लिए और तुम्हारे जानवरों के फ़ायदे के लिए। तो हमारा फ़ायदा और हमारे जानवरों का फ़ायदा किससे है? निचले हिस्से से है, या बीच के हिस्से से है, या ऊपरी हिस्से से? जाहिर सी बात है कि ऊपरी हिस्से से। और ऊपरी हिस्सा क्या है? क्रस्ट है। तो क्रस्ट को अल्लाह तबारक व तआला ने बिछा दिया इंसानों के फ़ायदे के लिए, जानवरों के फ़ायदे के लिए। तो इससे तो हरगिज़ ये साबित नहीं हुआ कि ज़मीन चपटी है, चपटी है। जो लोग बोलते हैं, एतराज़ करते हैं, मैं उन लोगों को जवाब देना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने साफ़ कहा है कि ज़मीन को बिछाया है तुम्हारे लिए और तुम्हारे जानवरों के फ़ायदे के लिए। जैसे आप मिसाल के तौर पर ले लीजिए प्याज। तो प्याज के ऊपर जो परत रहती है, परत, और कई लेयर उसके ऊपर चढ़ी रहती है। तो पृथ्वी की मिसाल इसी तरह समझिए कि इस ऊपरी परत को बिछाया गया है, क्रस्ट को बिछाया गया है, जिस तरह के प्याज के ऊपर परत रहता है, और हमारी ज़िंदगी का ताल्लुक़ उसी से है। ये नुपुर शर्मा द्वारा जो एतराज़ात, 3 एतराज़ात किए गए थे, उन एतराज़ात में से ये एक एतराज़ का जवाब है कि ज़मीन चपटी है। इंशाल्लाह और 2 एतराज़ जो उसने किया है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह के बारे में और बुर्राक के बारे में, तो इन दोनों का जवाब इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में दूंगा इंशाल्लाह।